ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 3। और एक और बात, ये अब तक के सारे चैप्टर्स में से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मनी और क्रेडिट बहुत जल्दी याद होता है और कनेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज, जो चीज हमसे कनेक्ट हो जाती है ना, जो हमें लगती है कि अरे ये तो मतलब एवं ही है, ये तो हम इसको जानते हैं, तो वो हमें जल्दी आ जाती है। या जिसमें हमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आता है, कोई दिलचस्प बात नजर आती है, वो हमारे जहन में रह जाती है। ऐसा ही कुछ ये चैप्टर है, मनी और क्रेडिट, चैप्टर नंबर 3। जैसे कि नाम देख रहे हो आप, मनी और क्रेडिट, ऐसा ही इसका व्यवहार है इस चैप्टर का। ठीक है, मनी इज मनी एंड क्रेडिट इज लोन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत मजा आएगा। और शुरुआत तो बहुत ही दिलचस्प है। कभी आपने सोचा है कि आज जो आप मनी यूज करते हो, एक नोट यूज करते हो, सिक्का यूज करते हो, उसको आपने बदलते हुए देखा है? पहले कैसा आता था 2 रुपए का सिक्का, फिर कैसे आया, फिर कैसे आया, और आज तो 10 रुपए का कॉइन आप यूज कर रहे हो, 5 रुपए का कॉइन यूज कर रहे हो। एक टाइम था स्टूडेंट्स जब हम 25 पैसा, 50 पैसा, 1 पैसा तक का कॉइन यूज करते थे। फिर वो एक चेंज हुआ और आज आप 10 पैसे का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन यूज करते हो। 20 रुपए का भी एक कॉइन आता था, 20 पैसे का, सॉरी 20 पैसे का एक कॉइन आता था, 10 पैसे का भी मुझे याद है एक कॉइन आता था। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉइन्स थे, फिर वो बदलते गए, फिर बदलते गए। आज की नोट की रूपरेखा आप जानते हो, डीमोनेटाइजेशन के बाद। उससे पहले कुछ और थी, हम नोट भी यूज करते थे, जिसे हम पेपर मनी कहते हैं। उससे पहले मतलब किसी ने तो ये कंसेप्ट बनाया होगा ना सिक्का लाने का। सिक्का पहली बार कब आया, क्यों आया, उससे पहले हम क्या यूज करते थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। आपको पता है जब किंग्स हुआ करते थे तो वो क्या यूज करते थे? जिस बच्चे को उसका जवाब पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर भेजेगा। हो सकता है उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग हो और मैं वही रिप्लाई भी करूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले अब तक आपके दिमाग के घोड़े दौड़ गए होंगे कि राजा महाराजा उस वक्त क्या करते थे, सोने और चांदी की गिन्नियां बनवाते थे, ऐसे, ठीक है ना, गुन्नियां कहते थे, चांदी और सोने की, और उस पर उनकी फोटो रहती थी और उसको इस्तेमाल करते थे बदले में। कितनी ऐसे गिना जाता था कि कितनी गिन्नियां, जैसे आपको कुछ सामान लेना है, 4 गिन्नी का सामान है, 5 गिन्नियों का सामान है, तो ऐसी एक जैसी राजा के चेहरे वाली 4-4 और 5-5 और 2-2 गिन्नियां यूज की जाती थी। काम एक ही गिन्नी में हो जाता था। वैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज है तो 4 गिन्नी, 5 गिन्नी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी। तो ये ट्रेडिशन था। उससे पहले, अच्छा राजा से पहले जब अर्ली मैन की एज थी तब हम लोग क्या करते थे? अर्ली मैन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में तो हम गिन्नी यूज करने लगे थे, कॉइन यूज करने लगे थे। लेकिन उससे पहले वाली एजेस में हम क्या करते थे? तभी भी तो कुछ करते होंगे ना, तभी भी तो हम बिजनेस करते होंगे, ट्रेड करते होंगे, चीजों को एक्सचेंज करते होंगे। तब क्या ट्रेंड था? बहुत खूबसूरत ट्रेंड था, एंड दैट वाज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बच्चों, बार्टर सिस्टम, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। ये हमारी शुरुआत है चैप्टर की और जवाब है आपके सवालों का। देखो बच्चों, पहले क्या था, जब इंसान जानता नहीं था चीजों को, सिविलाइज नहीं था, बहुत मॉडर्न नहीं था, उस वक्त वो क्या करता था, जैसे कि 2 लोग हैं, मैं एक छोटे से सिचुएशन की बात करती हूँ। पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन ए कुछ काम तो लोग उस वक्त भी करते थे ना, जैसे फार्मिंग करते थे। तो पर्सन ए मान लो वीट उगाता था, ठीक है, वीट कल्टीवेशन करता है ये। पहले आप समझ लेना, आज लिखना कुछ मत, आज सिर्फ समझने का काम है, समझने का खेल है। वीट कल्टीवेशन। और पर्सन बी क्या करता है? पर्सन बी मान लेते हैं कि लेदर के शूज बनाता है, क्योंकि लेदर तो एनिमल से मिलती थी, वो भी नेचर से मिलती थी, तो ये लेदर का प्रोडक्शन करते थे, लेदर प्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमने 2 ही लोग का एग्जांपल लिया है, हो सकता है जहां ही रहते हैं वहां बहुत सारे लोग हों, सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते थे। उस जमाने में पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी, सिक्का नहीं था, गिन्नियां नहीं थी, नोट नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर अब मान लो कि इन्हें कुछ चाहिए, ए को शुगर चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं ए वॉन्ट्स शुगर, ठीक। ऐसे ही बी की भी कोई जरूरत होगी, बी को हो सकता है कि भाई वीट चाहिए हो, खाना तो बहुत बेसिक है,
B wants wheat, ठीक है, कंडीशन है। चलो आप दोनों को, इन्हें चीनी चाहिए, इन्हें व्हीट चाहिए खाने के लिए। कहां से और कैसे लेंगे? देखो क्या होता था बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में मैं चीज के बदले चीज लूंगी, क्योंकि पैसा तो है नहीं, बीच में मनी तो है नहीं, पेपर कॉइन तो है नहीं, तो आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूं, दिस इज बार्टर सिस्टम। और आप मुझे वही दोगे जो मुझे चाहिए, और मैं आपको वही दूंगी जो आपको चाहिए, दिस इज बार्टर सिस्टम। मतलब अगर ए को, बी को ए से व्हीट लेना है, तो ए को बी से शुगर ही चाहिए। समझ रहे हो भाई? ए बी को व्हीट क्यों देगा? तभी तो देगा ना जब बी ए को शुगर देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बी गया ए के पास कि भैया व्हीट दे दो, ठीक है, मैं आपकी ही लैंग्वेज में लिख ले रही हूँ, व्हीट दे दो। ए ने बोला मुझे शुगर दे दो, ठीक है, हम दोनों का बराबर हो जाएगा बार्टर सिस्टम, शुगर दे दो। अब देखो ये हो गया सीन 1। सीन 2 यहां बना रही हूं। सीन 2 में ए और बी के बीच क्या हुआ? बी ने मना कर दिया, ए ने बोला ठीक है ले लो, ठीक है, पर बी ने क्या कहा? पर मेरे पास शुगर नहीं है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो लेदर है, आप मुझसे लेदर ले लो। ए को लेदर नहीं चाहिए, वो लेदर क्यों ले? ए ने मना कर दिया, बिजनेस कैंसिल, ठीक है। ए ने कहा, अब देखो थर्ड सिचुएशन, ए ने बी से कहा कैंसिल, बिजनेस कैंसिल। बात समझ में आ रही है? एक सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह कहानी लिख दी है यहाँ पर। ये बिजनेस समझ में आया कि अगर जो मुझे चाहिए वो आपके पास होगा और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होगा, तभी हम दोनों के बीच बिजनेस पॉसिबल है। यानी कि मुझे अगर आपसे शुगर चाहिए, आपको मुझसे व्हीट चाहिए, तो मेरे पास शुगर ही हो, आपके पास व्हीट ही हो, तभी ये बिजनेस पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। इस तरीके के बिजनेस को हम बार्टर सिस्टम कहते थे, और लोग पहले ऐसे ही जीते थे। दिस वॉज द बेसिस ऑफ देयर लाइफ। और इसलिए वो क्या करते रहते थे? हर जगह जाके अपना मैच ढूंढते रहते थे कि अच्छा तुझे वो चाहिए जो मेरे पास है, और मुझे वो चाहिए जो तेरे पास है। तो हर जगह जाके ढूंढेंगे, तब कभी ना कभी एक आदमी तो मिल ही जाएगा। अब जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, वही सवाल नेक्स्ट स्लाइड में है कि इस तरीके के ट्रेंड में क्या परेशानियां थी कि हमें सिक्का बनाना पड़ा, गिन्नियां बनानी पड़ी राजाओं को, और फिर हमें गिन्नियों को भी छोड़ के हमें पेपर मनी बनानी पड़ी। कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे होंगे ना, कुछ तो डिसएडवांटेजेस रहे होंगे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके के बिजनेस में यही परेशानियां हैं। आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा, मैम इसमें तो बहुत टाइम लग जाता होगा ये ढूंढने में कि उसको वही चाहिए जो मेरे पास हो और मुझे वही चाहिए जो उसके पास हो। ये ढूंढने में बहुत समय जाता था, और कभी कभार तो ऐसा मिलना पॉसिबल ही नहीं था। हो सकता है मुझे दवाई चाहिए, आपके पास दवाई नहीं हो, हर आदमी दवाई नहीं बनाता, और जिसको दवाई जो बनाता है हो सकता है उसको वो नहीं चाहिए जो आपके पास हो। दिस टाइप ऑफ बिजनेस वॉज वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट था बच्चों? क्योंकि इस सिचुएशन को जैसे कहते हैं कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास हो, पहला इत्तेफाक, दूसरा इत्तेफाक जो आपको चाहिए वो मेरे पास हो। तो इसलिए से कहा गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दो इत्तेफाक, डबल इत्तेफाक। पहला इत्तेफाक जो मुझे चाहिए वो आपके पास मिल जाए, और दूसरा इत्तेफाक जो आपको चाहिए वो मेरे पास मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आता ही आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड व्हाई इट अराइजेस? तो भाई बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है ये अराइज इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है होना। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है मैंने आपको बता दी है। When the item which I want you must be holding, and the item that you want I must be holding, and we must be ready to exchange with each another. This type of exchange is known as double coincidence of wants. It happens in barter system and it is very difficult to find. ठीक है, थोड़ा जल्दी हो गया ना? डोंट वरी, नोट्स में मिलेगा सब। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये पॉइंट है, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, मैं आगे चलूं। चलो भाई,
ये एक दिक्कत हो गई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका इलाज निकाला गया और इसका इलाज, इसका सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन आया कि करेंसी बना दो, करेंसी बना दो। अब करेंसी क्या हुई? करेंसी हुई एक ऐसी चीज जिसमें सामान देना जरूरी नहीं है, वो करेंसी दे दो। जैसे कि आपको मुझसे वीट चाहिए था तो ये लो करेंसी और मुझे आप वीट दे दो, और मुझे आपसे लेदर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मत लो, लेदर किसी और से ले लो, उसको जाके फिर से करेंसी दे दो, उससे लेदर ले लो। मतलब जैसे हम आज करते हैं बिल्कुल वो सिचुएशन। पर पहले जो करेंसी आई उसमें प्रॉब्लम ये थी बच्चों, करेंसी ऑफ ओल्डन या एंशियंट लिख लो, बहुत बेहतर है, ऑफ एंशियंट टाइम्स होल्ड्स इट्स ओन वैल्यू टू। प्रॉब्लम क्या थी कि आप जब सोने की गिन्नी का इस्तेमाल कर रहे हो या चांदी की गिन्नी का इस्तेमाल कर रहे हो तो सोने का खुद का भी तो वैल्यू है, बजाय उसके कि जिससे आप वीट ले रहे हो। चांदी का खुद का भी तो वैल्यू है, बजाय उसके कि आप कोई सामान ले रहे हो। तो इनकी खुद की भी बहुत वैल्यू होती थी और इसमें बहुत सारा अमाउंट डिप्रिशिएट हो जाता था, बहुत सारी वेल्थ इधर की उधर हो जाती थी। तो इस वजह से हमने, राजाओं ने इसको बहुत समय तक इस्तेमाल किया बच्चों, लेकिन हमने इस तरीके की जो सोने और चांदी की, गोल्डन सिल्वर इस तरीके की जो करेंसीज थी, उनको एक टाइम पर जब धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न एरा में आ गए तो हमने उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, एकदम कम कर दिया। तो फिर हमने क्या यूज किया? व्हाट वाज द सॉल्यूशन? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रेज दिस बोर्ड एंड लेट मी टेल यू व्हाट वाज द सॉल्यूशन। देखो, नोट्स मैं दे दूंगी, नोट्स की चिंता मत करना, अभी बस समझ लो, टॉपिक समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉब्लम इसकी ये थी जो मैंने अभी लिखी है, दिस वाज द प्रॉब्लम। फिर इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या आया? पेपर मनी। क्योंकि पेपर की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों, या कॉइन दैट होल्ड्स नो वैल्यू। आप लोग स्टील का कॉइन यूज करते हो ना, स्टील की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, अलॉय है। तो या तो पेपर मनी हो जिस पेपर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उस पे आपने गिनती लिख दी 10, 20, 100, 1000, 500, तो वो उतनी ही वैल्यू की है जितनी उस पर लिखी हुई है, उसके अलावा उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि गोल्ड का अगर कॉइन है, आप मेरी बात समझ रहे हो, गोल्ड के कॉइन के आपने लिख दिया 20 रुपीज, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई? जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, देखो 20 रुपए तो सिक्के पे लिखे हुए हो गए, यानी कि 20 रुपए का सिक्का हो गया, प्लस आज के टाइम में ना सोना 50,000 रुपए है, समझ रहे हो? यानी कि आपने 20 रुपए के चक्कर में सामने वाले को कितने रुपए दे दिए? 50,000, 20 रुपए। क्या हुआ? सामान की जगह 50,000 रुपए चले गए, जरा सा सामान में, समझ में आ रहा है? और ये पूरे एरिया में चलता था। तो सोचो एक कंट्री का कितना सारा वेल्थ जो है वो लॉस हो जाता था, कितना बड़ा नुकसान हो जाता था। गर्मी बहुत बढ़ गई है, आई एम लिटरली स्वेटिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो मेरा ये सब स्वेट होना वर्थ है, वरना सब बेकार है। तो ये प्रॉब्लम थी, दिस वाज प्रॉब्लम, ठीक है। सॉल्यूशन हमने क्या निकाला बच्चों की? पेपर मनी ले लो जिसकी खुद की कोई वैल्यू ना हो, नो ओन वैल्यू, सिर्फ वही वैल्यू है जो कि उस पेपर पे लिखी है। 200 लिखी है, 200 की वैल्यू है, 5 की है, 5 की वैल्यू है। मतलब जितने का आप सामान दे रहे हो, सामने वाले को उतना ही पैसा दे रहे हो, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये सॉल्यूशन था। और 3 बातें हमने बहुत जरूरी आज के लेक्चर में पढ़ी। पहली चीज बार्टर सिस्टम क्या था, दूसरा हमने पढ़ा उसकी प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हम करेंसी लाए। फिर उसमें भी प्रॉब्लम आई, फिर हम पेपर करेंसी लाए, पेपर नोट लाए, सिक्के लाए विद नो वैल्यू, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, अलॉय के सिक्के। स्टील इज अलॉय, ठीक है। अब इसके आगे आज नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत सारा हो जाएगा वरना, लेकिन इतना मजा जरूर आया होगा, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसके नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, चिंता नहीं करनी है, बस पढ़ते रहना है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अच्छे मार्क्स में आता है ये चैप्टर। लास्ट ईयर ये चैप्टर प्रोजेक्ट वर्क में डाल दिया था, पर इस बार वापस आ गया है बोर्ड एग्जाम में। आता था अच्छे मार्क्स में, आएगा अच्छे मार्क्स में, तो अच्छे तो तैयार करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।